जब किसी के घर में चोरी होती है तो उसके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो परिवार सहम उठता है जिसके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दी गई हो। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मिश्रा। हम इस समय अंधेरी पश्चिम के गिलबर्ट हिल रोड के पास खड़े हैं। यहां पर एक प्रख्यात मस्जिद हमारे सामने है जिसका नाम है मक्का मस्जिद, और इस मक्का मस्जिद के ठीक नीचे की तरफ खड़े ये तमाम जो यहाँ के लोग हैं परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटक मिलन वेलफेयर सोसाइटी है जो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश है कि कैमरे के सामने खड़े गिलबर्ट हिल के तमाम रहिवासियों के चेहरे अपने कैमरे में कैद करें और उन दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि अंधेरी पश्चिम का ये गिलबर्ट हिल जो इस समय विकास के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे कई सालों से उस पल का इंतजार कर रहा है कि कभी तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है चोरी की वारदात को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 घरों में चोरी हो रही है। लोग परेशान हैं। लोकल पुलिस स्टेशन है DN नगर पुलिस स्टेशन, जहां जाकर उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज तो करवाई, लेकिन उनके मन में पुलिस की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्रालय के मुखिया हैं उन तक इनकी आवाज़ हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में कई लोगों की शिकायत ये देख सकते हैं आप। चोरी की शिकायत करने लोग जाते हैं तो प्रमाण पत्र दे दिया जाता है गुमशुदगी का। एक FIR जो हमें दिखाई दे रहा है ये 380 है। 10 नवंबर 2018 को DN नगर पुलिस स्टेशन ने इस मामले को दर्ज किया था। किसी अज्ञात इसम यानी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये FIR दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल वही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आखिर बच कैसे जा रहे हैं। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। सबसे पहले तो इश्तियाक जागीरदार के पास जाएंगे। इश्तियाक साहब, मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं आप, कांग्रेस पार्टी के। इस इलाके के रहवासी भी हैं। यहाँ पर आए दिन चोरियां हो रही है, इसको लेकर जो कार्यवाही पुलिस की है उससे कितने संतुष्ट हैं? बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से हर घर में चोरियां हो रही है। लोग मायूस है, परेशान हैं, शिकायत पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं। और ये मक्का मस्जिद है, सुनने में आया मक्का मस्जिद में यहाँ पे खादिम के अभी तक मोबाइल चोरी हो गया है। बड़े शर्म की बात है। और वो चोर की इतनी हिम्मत की दाद देना चाहिए कि रोज़ एक ना एक घरों में चोरी कर रहा है। कोई बेटी अपने बाप को मिलने के लिए यहाँ पर आती है और उसका बाप देखता है कि सोना कम है, थोड़ा बड़ा कर मैं मेहनत करके 4 पैसे जमा किया हूँ और थोड़ा मैं आधा तोला में बड़ा करके उसको सोना बना के देता है, ला के रखता है, और अचानक फिर चोरी हो जाता है। उनके दिलों में क्या गुजरती होगी, क्या तकलीफ उनको होती है कि उनका ही घर जानता है। सब लोग दुख में डूबे हुए। हर घर में लोग यहाँ पर कोई बंगड़ी बना कर लाया वो चोरी हो गया, कोई पैसे यहाँ पर रखा था वो चोरी हो गया, कोई वजू कर रहा था वहाँ पर चोरी हो गया। ये मक्का मस्जिद कर्नाटक सोसाइटी एक ऐसा इलाका है जहाँ कुछ काफ़ी मेहनतकश लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तिनका जोड़कर अपना परिवार को जोड़कर यहाँ पर चलते हैं। और ऐसे इलाके के अंदर चंद गुंडे चोर ऐसा चोरी करके माहौल गर्म कर दिया और सबको डरा धमका कर रखे हैं। और जब शिकायत करते हैं पुलिस स्टेशन में जाने के बाद शिकायत तो दर्ज होती है मगर उन पर कार्रवाई नहीं होती। एक चोर को पकड़ा गया है यहाँ पर और उस चोर को लेके जाने के बाद दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है, तो उसे जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? ये मानते हैं ना आपकी शिकायत दर्ज होती है? शिकायत तो अभी लोगों ने कहा कि भाई बुलाने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत तो दर्ज हो गई। अगर शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो हम DN नगर पुलिस स्टेशन में हमारी पूरी टीम के साथ में वहां पर धरना देंगे। पुलिस का काम है कि वो जनता के रक्षक है, जनता की बात सुने, उन्हें रिस्पेक्ट करे, उनकी बातों को सुने, उनको सहयोग करे और चोरों के ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ पर ये इलाके में ऐसा है, आज डोंगर जू गली गिलबटिल एरिया, इस इलाके के अंदर मासूम बच्चे नशे में लतपत हो गए हैं। उनके माँ बाप परेशान हैं। माँ बाप एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, एक सपनों का तारा बनेगा और अपने परिवार को लेके चलेगा, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मगर वो बच्चा चंद यहाँ के गुंडों के नशाखोर जो नशा बेचते हैं, वो नशा पीने के बाद अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। उसको रोकने का काम जब कोई करता है तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं चाहता हूँ नशा बेचने वाले और नशा करने वाले पे कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ जितने भी चोर जो फालतू यहाँ पर घूम रहे उन पर कार्रवाई हो। अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होगा और ये आज़ाद घूमेंगे और जब लोगों को पता चलेगा तो पुलिस के ऊपर से विश्वास टूट जाएगा। और जब पुलिस के ऊपर से विश्वास टूटेगा तो ये जनता बहुत नाराज होगी और जनता जब सब एक होगी
मैं इस पुलिस स्टेशन को कहता हूं, डी नगर पुलिस स्टेशन से, कि इसी मक्का मस्जिद के बाजू में गिलबर्ट हिल बीट चौकी है जिसका नंबर 3 है, और चौकी के बाजू होते हुए भी यहाँ पे चोरी होती है। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। जाहिर सी बात है। मक्का मस्जिद से कुछ फरलांग की दूरी पे डीएन नगर यानी दादा भाई नरौजी पुलिस स्टेशन का एक बीट है, जहां पे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन किस प्रकार की ड्यूटी करते हैं ये वही जाने, क्योंकि चोरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चोरों पर अंकुश लगा पाने में पुलिस कहीं ना कहीं से असफल साबित हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और भी कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? शेख महबूब। आपके यहाँ भी चोरी हुई? जी हाँ, मेरे घर में शादी थी मेरी बच्ची की। बच्चों लोग ने दरवाज़ा इसी रात को खुला रख दिया। 20,000 का मेरे छोटे लड़के का मोबाइल चोरी हो गई, और लोग चोर पुलिस ले जा रही है, लेकिन बाकायदा चोर घूम रहा है यहाँ पे आज़ाद के ऐसा। चोर पुलिस ले जा रही मतलब? पुलिस ने पकड़ के लेके जाती है चोर को पकड़ा पुलिस ने? हाँ जी, और वो आज़ाद घूम रहा है इधर पे, उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, आपके सामने पुलिस जब चोर को लेकर गई तो आप पुलिस स्टेशन पहुंचे? जी, मेरा लड़का पहुंचा था, मैं तो बीमार हूँ, मैं हार्ट अटैक आया मेरे को, मैं घर से बाहर जा नहीं सकता। लोग देख रहे ना मोहल्ले के पूरे चोर घूम रहे। मतलब जिसको पुलिस ले गई दूसरे दिन उसको आपने आज़ाद घूमते देखा? घूम रहे या? जाहिर सी बात है, चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन दूसरे दिन जब ये देखते हैं तो वो चोर आज़ाद घूमता नजर आ रहा है। इससे आप क्या कहेंगे? चूंकि यदि धारा 380 अगर डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने लगाया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कार्यवाही पर कोई संदेह नहीं है। 380 यानी घर फोड़ी, एक लोअर कोर्ट से एक चोर को जमानत नहीं मिल सके, ये प्रयास किया है पुलिस ने। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो आरोप है ये संगीन है कि चोर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और चोर दूसरे दिन खुलेआम घूमता है। इसके पहले इश्तियाक जागीरदार साहब ने एक बात कही कि गिलबर्ट हिल इलाके में जो युवा पीढ़ी है वो नशे के चपेट में आ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं देश के युवाओं के हाथ में इस देश का भविष्य है। अगर हमारे युवा नशे की गर्त में चले जाएंगे तो भविष्य क्या होगा इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गयासुद्दीन कासमी। सर एक बात बताइए, अभी हमने सुना कि मस्जिद के जो करता धरता है खादिम साहब है उनकी भी चोरी होती है मोबाइल की। नहीं, उस सिलसिले में तो मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन जो मोहल्ले में वारदात हो रही हैं उससे दुख है मुझे, चूँकि ये जराइम पेशाओं को खुले रखना ये समाज को बदतर से बदतरीन अंध में ढकेलना है। इसलिए जो समाज के अंदर इस किस्म के तबके पल रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है लोकल पुलिस स्टेशन जो डीएन नगर पुलिस स्टेशन है उसकी जो कार्रवाई है उस पर संदेह है? नहीं, उस सिलसिले में जो ये समाजी हजरात हैं मेरे दोस्त और ये राजनीतिक लोग हैं ये उससे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पुलिस का काम है इंतज़ाम को सही लेकर के चलना और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना। अगर समाज के अंदर बेचैनी है तो जाहिर बात है कि समाज में गंद फैल रहा है चोरी का, नशे का, और जो हमारे नौजवान हैं जिनको मेहनत मजदूरी करना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, उसको कुछ कारोबार छोटा मोटा करना चाहिए, वो बेकार घूम कर के रात की तारीकी में, रात के अंधेरों में वो जाकर के माँ बहनों के गले के लॉकेट निकालने हैं, मोबाइल बच्चों के नौजवानों के निकालने जो कि इंजीनियरों के डॉक्टरों के मोबाइल हैं वो, और उसमें उनका सारा कुछ है। तो ये तो बहुत बड़ी बुराई है ना समाज के अंदर, चोरी करना और चोर का ऐसे ही घूमना और वो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई न करना और खुल्लम खुल्ला नशे में धुत रह करके आते जाते पुलिस इंतज़ामिया का देखना और उनको ऐसे ही छोड़ देना, उनसे हंसी मजाक करना, इससे ज़्यादा बदतरीन और क्या होगा? जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा बदतरीन और क्या होगा। और कुल मिला के यदि ये पूरे के पूरे मामले पर यदि गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं से ये मामला, इसकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ रही है और आवश्यकता है समय रहते इस नशे की जड़ को समूल उखाड़ फेंकना ताकि समाज में शांति और सद्भावना कायम रह सके। जो लोग मेहनत कश होते हैं, 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, बड़ी मेहनत और लगन से एक एक पैसे इकट्ठा करके वो अपने बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए दागिने बनाते हैं, लेकिन जो तथाकथित चोर हैं वो घात लगाए बैठे होते हैं और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नेटवर्क ही कहा जा सकता है
कि घर का भेदी लंका ढाए, ये बाहरी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, ये इस इलाके के ही रहने वाले व्यक्ति का काम हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में नशे का जो कारोबार है वो अपनी चरम पर है। आर्थिक राजधानी मुंबई में अंधेरी पश्चिम का गिलबर्ट हिल इलाका नशे के कारोबार से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि यहाँ की युवा पीढ़ी के खून में जहर घोला जा रहा है, और जब उसे ये नशा नहीं मिलता तो वो चोरी करने पर भी आमादा हो जाता है। और ऐसे में मुंबई पुलिस का ये फर्ज बनता है कि विश्व पटल पर इस आर्थिक राजधानी मुंबई की जो पुलिस है वो विश्व में दूसरे नंबर पर गिनी जाती है, और ऐसा नामचीन चेहरे की ये जो कार्यशैली है ये इस पर कहीं ना कहीं से प्रश्न चिन्ह है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्दीका है। आपके घर में चोरी हुई? चोरी हो गई, 15,000 2 मोबाइल, भारी मोबाइल चले गए। ये चोरी कब हुई? ये जुमेरात के दिन हो गई चोरी। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? पुलिस स्टेशन में गए थे, कंप्लेंट लिए नहीं वो लोग। कौन कंप्लेंट नहीं लिया? पुलिस वाले। पुलिस तो सब होने के बाद में ही पुलिस आती ना इधर। हम तो गए नहीं, वो बच्चे लोग थे वो डर रहे थे नहीं जाने के लिए पुलिस चौकी में। पुलिस क्या करेगी बोले, पुलिस वाले सब जो है ना बाद में सब होने के बाद में ही आई थी पुलिस। डीएन नगर गए थे आप? डीएम नगर नहीं गए। नहीं गए थे। आपका नाम क्या है? रुबीना शेख। आपका क्या चोरी हुआ? मेरा नेकलेस और आयरिंग चोरी हो गई लिए। क्या मिलने वाला थोड़ी है। ये मैं कल जुम्मा के दिन रात में लेके आई 9:30 बजे घर पे। सुबह उठे तक देखी तो नेकलेस ही नहीं है डब्बे में से। कितने ग्राम का नेकलेस था? आयरिंग और हार मिला के 2 तोले का हो गया था दोनों भी। 2 तोले का हार। ये देख सकते हैं चंपालाल ज्वेलर, इनके घर वालों ने इनके लिए हार बनाया था। 2 तोले के ऊपर ये हार 32,000 रुपए प्रति ग्राम के तौर पर बिक रहा है सोना। दिवाली बीते अभी 2 दिन भी नहीं हुआ और अब सोने की चोरी हो रही है। ऐसे में जवाबदेही बनती है डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की कि आपके मातहत आने वाले गिलबर्ट हिल पर जो बीट चौकी है उस पर आखिर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कौन है और वो किस प्रकार का काम कर रहा है। यदि वो सही काम कर रहा है तो इन लोगों के चेहरे पर इतने शिकन क्यों हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर? कंप्लेंट किया था? हाँ किए थे कंप्लेंट किया हम लोग ने डीएन नगर में। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस बोला अभी हम लोग की कार्रवाई शुरू है, बोले क्या करेंगे। कार्रवाई शुरू है? हाँ शुरू है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं बोले। अभी तक मगर कुछ जवाब नहीं आया पुलिस वाले का। नहीं आया। पुलिस वाला हमारे सामने खुद आरोपी को पकड़ के 20 रुपया दे के रिक्शे का भाड़ा दिया, पुलिस वाला ही खुद। आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखी, मैं खुद देखी हूँ। ना ये वक्तव्य हमारे हैं और ना ही ये आरोप हमारे हैं। ये मोहतरमा कह रही हैं कि जिस चोर को पुलिस पकड़ कर ले गई उसे जेल में डालने की बजाय, उसे हिरासत में डालने की बजाय, उसे कोर्ट में पीसी के लिए प्रोड्यूस करने की बजाय उसे 20 रुपए देकर रिक्शे में चलता कर दिया जाता है। और वाकई में ये है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कई हजरात हैं, हम उनसे मिलेंगे और आपको उनसे तारुफ कराएंगे कि उनके जहन में क्या क्या सवाल चल रहे हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अंधेरी पश्चिम के गिलबर्ट
हिल रोड पर स्थित मक्का मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रहवासी जो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना से आपको मुखातिब करवाया। यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, लोग आहत हैं, परेशान हैं कि बड़े मुश्किल से जो रकम इन्होंने बनाई थी वो रकम इनके हाथ से जा चुका है। लकीर पीटने के अलावा इनके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ऐसे में और भी कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर शेख है। अनवर साहब, क्या हुआ आपके साथ? मैं मोबाइल लेके सुबह में जो है घर पे गया तो जो है मोबाइल मैंने रखा ही था और जो लेटा सुबह का टाइम था तो मोबाइल जो है मेरा चोरी हो गया। उसके बाद मैं जो है डी नगर चौकी गया और जो है कंप्लेंट लिखाया। पहले तो पुलिस वाला कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं था। जब वो बड़ा साहब आया तो उसके बाद जो बड़े साहब ने बोला कि इसकी कंप्लेंट लिखो, तो कंप्लेंट लिखने के बाद भी जो है उसने जो मेरे को सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट लिख के दिया, चोरी की कंप्लेंट नहीं लिखी। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें, जब आपका कोई मोबाइल घूमता है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिसिंग का आपको दिया जाता है, ये वही मिसिंग सर्टिफिकेट है ताकि आप अपना सेम नंबर ले सकें। मोबाइल नंबर का उल्लेख है, मोबाइल कंपनी का उल्लेख है, लेकिन वो एफआईआर इसमें कहीं दिख नहीं रहा जो इनके जहन में चल रहा है। अगर घर में चोरी होती है तो मामला भी चोरी का बनता है। तो ऐसे में ये मिसिंग सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या है, ये हम ज़रूर पूछेंगे डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से। और साथ ही साथ मुंबई परिमंडल 9 के अंतर्गत आने वाले इस पुलिस स्टेशन के जो मुखिया हैं वो हैं डीसीपी साहब, जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, परमजीत दहिया साहब। हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि गिलबर्ट हिल में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ नशे का काला कारोबार, दूसरी तरफ चोरियों पर चोरियां होती जा रही हैं। चोरी की वारदातों का जो एक लेखा जोखा है, एक लंबी फहरिस्त है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन और भी कई लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मैं मुंबई कांग्रेस मानवाधिकार सेल से जनरल सेक्रेटरी कृष्णा सैनी बोल रहा हूँ। क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि अगर आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं तो जनता की सेवा करना आपका फर्ज है? देखो, हमें जैसे पता चलता है हम हर जगह जनता की सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम कहीं भी हो, जैसे कोई भी कंप्लेंट आती है, जैसे ही पता चलता है तो हम बॉम्बे में कहीं भी हो, अगर हम नहीं पहुंच सके तो हमारे जो मानवीय सेल के और भी लोग हैं उन लोग जाते हैं, उन लोग उनकी जो भी उनका जो प्रॉब्लम्स है सुनते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी मीडिया में या पुलिस स्टेशन में जो भी हमसे हो सके उतनी हम लोग भाग दौड़ करके उनको मदद करते हैं। आपके हिसाब से जो चोरी यहाँ पे हो रही है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? सीधी सी बात है, चोरी अभी घर के पास ही हुई है तो बाहर का तो कोई होगा नहीं। और चोरी की सबसे बड़ी जड़ ये जो अभी थोड़ी देर पहले बोला गया है कि नशा एक ऐसी चीज़ है, जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो पैसा नहीं है, पहले तो उसको घर से अगर पैसे बंद हो गए तो चोरी करना ही चालू करेगा। अगर पैसा नहीं मिला तो चोरी हो। फिर वो चोर ये नहीं देखता है कि कोई त्योहार है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन क्या है, वो नहीं देखता, उसको चोरी से ही मतलब है। और कोई भी बाहर का आदमी एरिया में आके चोरी नहीं कर सकता। जो भी चोर होगा वो इस इलाके का, इस एरिया का ही होगा। इसके ऊपर मैं डीएन नगर पुलिस के सीनियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अरेस्ट किया जाए। डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की जितनी जवाबदेही बनती है उतनी ही जवाबदेही एंटी नारकोटिक सेल के सर्वा जो हैं उनकी भी बनती है कि इस इलाके में वो आए और यहाँ का हालचाल ले, ताकि जो नशे का कारोबार अपनी चरम पर पहुँचा है उसे समय रहते अंकुश लगाया जा सके। जो युवा पीढ़ी के खून में जहर भरने का काम किया जा रहा है, पहले उसे रोकना ज़रूरी है। यदि वो रुका तो कहीं ना कहीं से आपराधिक वारदातें भी रुकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नाम? जी, मेरा नाम जावेद शेख है। मैं मानव अधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ और यहीं का रहवासी हूँ। आज हमारी टीम, हमारे अध्यक्ष स्टेज जागीरदार और यहाँ के रहवासी रफ़ीक भाई और ये जितने लोग यहाँ पर चोरी हुई है, 8-10 चोरी होने के बाद भी आज डीएन नगर खामोश बैठा हुआ है। ये इनको अच्छी तरह मालूम है या ये चोर कौन है, क्योंकि ये सबको अच्छी तरह जानते हैं। जो जिस प्रोफेशनल से या जिससे ताल्लुक़ रखता है उसको सब मालूम रहता है कि एरिया में कितने चोर है, कौन कौन चोरी कर सकता है। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि चोर कोई बाहर का नहीं है, चोर यहीं का है। अगर चोर बाहर का नहीं है, चोर यहीं का है, तो आप लोगों की जवाबदेही क्या बनती है और किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे? अभी हम अपने जो सेल के तरफ से, मानव अधिकार के सेल की तरफ से
हम डीएन नगर के सीनियर है उनसे जाकर मिलेंगे। और यहाँ के जो बीट ऑफिसर बैठे हुए अभी यहाँ पर है, बड़ी शर्म की बात है, इतने चोरी होने के बाद भी इस बीट ऑफिसर ने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया और अब तक चोर को नहीं पकड़ा। यहाँ मेरी माँ बहनें, जो ये बहुत ही गरीब तबका है, कर्नाटक के लोग यहाँ पर कसीर तादाद में रहते हैं, और इस तरह एक गरीब तबके के ऊपर अन्याय, एक बाप अपनी लॉकेट तुड़वा कर अपने बेटी को हार बना के देता है, और उसकी बेटी 2 दिन की छुट्टियों में, जो दिवाली की छुट्टी पड़ी, अपने घर पे आती है। अब वो मायके किस तरह जाएगी? उसके बाप के ऊपर तो एक बहुत बड़ा आरोप लग गया कि तेरे घर पे गए और वहाँ पर चोरी हो गई। आज ये बहुत बड़ी तौहीन की बात है, और सबसे बड़ी अगर कलंकित बात है, इतनी चोरी होने के बाद इलाके के अंदर इतने, मेरे यहाँ पर अभी मैंने देखा तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है। बाजू में बीट नंबर 3 बैठे हुए हैं, दिन रात ऑफिसर और वहाँ पर अव्वलदार जितने भी बैठते हैं, तमाम चीज़ों की लेन देन होती है, और इस तरह की यहाँ पर मेरे माँ बहनों की चोरी होकर आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और उनको एक एनसी और एक प्रमाण पत्र देकर उनको भेज दिया जा रहा है। ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। इसके लिए हमारा मानव अधिकार कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। हमें इस जनता, गौर गरीब जनता के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, मुझे डीएन नगर पुलिस पर पूरा भरोसा है। अगर वो अपनी असलियत और अपनी जात पे आ जाए तो इससे यहाँ पर से नशाखोरी और अपनी यहाँ पर जो चोरी और क्राइम को जड़ से मिटा सकती है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इनसे बंधे हुए हैं। मैं अच्छे पुलिस अधिकारियों से विनती करता हूँ कि इस डीएन नगर में अच्छे पुलिस अधिकारियों को भी मैंने देखा हूँ जो दिल से 24 घंटा काम करते हैं। ऐसे अधिकारी आगे आकर इस गरीब जनता के अंदर, जो कर्नाटक मक्का मस्जिद के अंदर जो चोरियाँ हो रही है, नशे के अंदर जो बच्चे लथपथ है, उनको जल्द से जल्द इससे निर्णय यानी कि इससे निजात मिला है। बिल्कुल निजात मिला है, और कार्रवाई तो होगी, आज नहीं तो कल जरूर होगी। और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इन 24 न्यूज़ का ये वादा है कि अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता आ नहीं जाती है और कुंभकर्णी नींद में सोए अधिकारी अपनी नींद से जाग नहीं जाते। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। मेरी बहन के घर में अभी तो मेरी बहन आई है माँ बाप के घर में। अरे एक तुरंत इतना चोरी हो गया एक ही रात में। वो रही विचार ये आई अपनी मायके से और माँ के पास रही, 2 दिन की छुट्टी में आई है। अब वो एक झटके में जाना उतनी गलत बात है। आज मैंने उसको चौकी में रोते हुए देखा, मेरे को दिल के ये हो गया। आपके यहाँ पे नशे का कारोबार होता है? नशा, हर बच्चा नशा कर रहा है इधर पे। मेरे को वो नशा बेचने वाला कौन है? नशा बेच रहा है सर, अब पुलिस को भी मालूम है। ऐसा यहाँ के लोकल रेसिडेंशियल है तो आप ही बता दीजिए। अरे बता दूंगा सर, मजा नहीं कर रहा है क्यों? डोंगर ऐसी बात है, जराइम के दुनिया के वो जो भी अपने आप को शातिर सुरमा समझते हैं, समय रहते उन्हें हथकड़ी लगवाना हमारा फर्ज है और हम लगवा कर रहेंगे। और इस कार्यक्रम को हम जरूर दिखाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है। मुंबई पुलिस 12 क्राइम ब्रांच के 12 यूनिट जिस मुंबई में हो, 4 रीजन, साउथ, नॉर्थ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, चारों एडिशनल सीपी जो 22 से 24 पुलिस स्टेशन के मुखिया होते हैं, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, 12 परिमंडल, 94 से 95 पुलिस स्टेशन जिस मुंबई शहर में हो, ये उस मुंबई शहर की सूरत है जिसे बदलना वक्त की ज़रूरत है। मुंबई को शंघाई बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शंघाई कब बनेगी ये मुंबई? इस मुंबई में रहने वाले रहवासी जब खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तब तो बन पाएगी। लेकिन जब ये संतुष्टि नहीं है सरकारी महकमे की कार्यशैली से, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारा ये प्रयास होगा, इस कार्यक्रम को हम सूबे की सरकार तक, साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर तक, इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच के जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर है, हम उन तक भी पहुंचाएंगे। एक बात बताइए, आपका पहले नाम? मेरा नाम, मैं मानवाधिकार सेल से अब्दुल गफ्फार सगरी। मानवाधिकार की मुझे पूरी फौज यहाँ दिख रही है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ के रहवासियों के लिए आप लोग क्या करेंगे? सर, यहाँ के रहवासियों के लिए हम सीनियर साहब से मिलेंगे। अगर फिर भी उन्होंने काम नहीं किया, हम धरना देके उसको हम कोशिश करेंगे, जितने लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मानवाधिकार सेल ऑलरेडी काम कर रही है और हम चाहेंगे कि और भी अच्छा काम करें। हम सीनियर साहब से मिलके गुजारिश करेंगे। जाहिर सी बात है, सीनियर साहब से मिलकर गुजारिश करेंगे। और
जब कोई एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में जाता है तो हर पुलिस स्टेशन में एक सूचना फलक लगा रहता है कि यदि आप ड्यूटी पर तैनात कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है तो आप वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब से मिलिए, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होता है। और जब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से भी संतुष्ट नहीं होते तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके ऊपर एडिशनल सीपी है, जॉइंट सीपी है, कमिश्नर है, गृह मंत्रालय है। रास्ते आपके सामने खुले हैं और अगर उस पर भी आपका मन नहीं मानता तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी आवाज़ वहां तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफ़ीक शेख है। देखिए, जो चोरी की घटना है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ चुकी है। हज़ारों की तादाद का एरिया है ये। दिन पर दिन चोरी की यहाँ पे ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को चाहिए कि स्थानीय लोगों को चाहिए कि हम खुद ही इसके खिलाफ एक नई टेक्निक चालू करें। जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एरिया वाले जो ये परेशानी से जूझ रहे हैं वो खुद ही अपने माहौल अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकाल कर सीसीटीवी जो मेन इंटरेस्ट है गलियों के वहाँ लगाए। फिर उसमें अगर किसी पे शक होता है तो वो फुटेज ले जाके चौकी में दे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई चलाई जाए। इस तरीके से चोरी भी कम होगी और चोर को पकड़ना भी आसान होगा। पुलिस की तरफ से भी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना चाहिए। हाँ, अगर हम खुद ये करें, हम जाके कहें कि हम हमारे घर चोरी हुई, तो पुलिस भी किसको पकड़ेगी? ना नाम मिलता है ना चोर मिलता है, हमेशा सिर्फ यही जाते एक प्रमाण पत्र मिलता है। अगर हमारे पास कुछ एविडेंस रहेगा, 2-3 लोगों पे शक होगा तो पुलिस को भी कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। कि मैं यहाँ अपील करता हूँ लोगों से कि वो खुद भी इस मुहिम में आए, अपने गलियों के मेन इंटरेस्ट पर सीसीटीवी के लिए आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इंशाल्लाह यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए काम करें। जाहिर सी बात है, पुलिस के हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिना आपके सहयोग से पुलिस भी अपनी कार्रवाई नहीं कर पाती और ऐसे में आवश्यकता है कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना और जो लापरवाही का सबब बने उसकी भी खैर लेना। आपका नाम? शेख महबूब। महबूब साहब, एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि लोगों की भी जवाबदेही बनती है। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लेकिन पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस पर भी आपको शक हो, ये इन्फॉर्मेशन देना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? देखिए संजय भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि किसी पे शक होता है, शक होगा तो पब्लिक पहले पुलिस स्टेशन जाएगी और चोर को पकड़ के मारेगी। चोर को पकड़ के मारेगी, जाहिर सी बात है। तो फिर जब वो मारेगी उसको लेकर के आके जमा करवाएंगे। मिलने के बाद में बिना किसी के ऊपर में हम कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि जहाँ तक कि पुलिस का काम है, एक हवलदार के हाथ के जो रहते सूचना जो देते उनको टिप देते वो 50 लोग रहते। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक जो DN नगर सीनियर जो बैठे हुए पुलिस चौकी के अंदर में, उनके हाथ के नीचे कितने हो गए? क्या उनको पता नहीं है कि कौन से एरिया में कितने चोर है, क्या क्या मतलब यहाँ पर कारोबार चलता है? ख्याल से DN नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सबसे ज़्यादा संवेदनशील कोई इलाका है तो आपका ये गिलबर्ट हिल है। गिलबर्ट हिल, डोंगर, जू गली, हर एक एरिए के अंदर में जो कि कल ही रात में 3:30 बजे एक बंदा वापस रात में आया था। वो भतीजे ने मेरे देखा, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। मतलब ऐसा एक डर का एक माहौल बन चुका है। वो लोग आते हैं पूरे नंगे बदन। कभी कोई अगर अकेली औरत रही घर पे, उसका आदमी अगर काम पे चलेगा तो वो क्या करेगी गरीब औरत? डर की इन्होंने बात करी है और इस डर को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। यदि आपके जहन में कोई संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति दिखाई देता है और आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो आप 100 मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में बाकायदा अपना नाम देके एक दक्ष नागरिक की भूमिका अदा कर सकते हैं। और हमारा भी प्रयास होगा कि आपके इलाके की जो भी समस्याएं हैं आप खुलकर जब रखेंगे तो वो न सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगा बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचेगा और हम आपके बीच की कड़ी बनने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये अंधेरी पश्चिम का गिलबर्ट हिल इलाका है और यहाँ पर मक्का मस्जिद सामने दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटक मिलन वेलफेयर सोसाइटी भी दिख रहा है, जिसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी बातें बड़े बेबाक तरीके से रखी है। यहाँ पर चोरी की 1 दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। चलते चलते एक बात, जब भी अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी रहता है या कोई बड़ा आदमी है घर में चोरी हो जाती है तो उसकी गुत्थी तो वो 24 घंटे के अंदर में पुलिस सुलझा देती है।
और इस गरीब तबके के लोगों के लिए मतलब वो सुलझाने के लिए उनके पास में रास्ता है या नहीं है, ये मेरा सवाल है। मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अपनी बातें तो इन्होंने रख दिया है। एक बार फिर हम इस इलाके को अपने कैमरे में कैद करके दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये इलाका गिलबर्ट हिल का है और मक्का मस्जिद के पास का ये इलाका, और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय रहवासी जो इस समय यहाँ पर सीसीटीवी के 3 कैमरे लगे हुए हैं जो आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने अंदर कैद करते हैं। तो ऐसे में डीएन नगर पुलिस स्टेशन का भी ये फर्ज बनता है कि आप यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का प्रयास करें और उस सीसीटीवी में दिखने वाला वो शख्स जो संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है उसे आप अपने हिरासत में लें। चलते चलते आपका फाइनल स्टैंड क्या होगा इश्तियाक साहब, बताइए यहाँ की जनता को। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी दुख है, ये मेरा इलाका है, हमारे लोग हैं अपने यहाँ पे। अगर पुलिस ने 8 दिन में अगर कोई आरोपी को नहीं पकड़ा तो हम डीएन नगर पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठेंगे। चोर पकड़ा जाना चाहिए और चोरी यहाँ बंद होना चाहिए। पुलिस का राउंड अप यहाँ पे होना चाहिए। नशे का कारोबार भी बंद होना चाहिए। बहुत हो चुका, सब्र का फल का जो बोलते हैं ना, सब्र का एक लिमिट होती है और पुलिस का ही अपना काम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर इतना जुल्म, इतना चोरी, कितने घर बर्बाद हो रहे, पुलिस को सोचना चाहिए। कल अगर कोई पुलिस का बच्चा ही अगर इसमें बर्बाद हो जाएगा, लिपित होगा, तो वो क्या सोचते। लेकिन यही पुलिस जब अपने काम को थोड़ी दक्षता से करने की कोशिश करती है तो मानवाधिकार संगठन कहीं ना कहीं पुलिस के आड़े आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसा होता है, हम कभी भी पुलिस के साथ में, क्योंकि मानवाधिकार में पुलिस संरक्षण एक सेल होता है, यानी पुलिस भी एक इंसान होती है, उन्हें भी कोई तकलीफ होगी हम पूरा उनको सहयोग करते हैं। आपको एक जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ, होमगार्ड, पुलिस के जो होमगार्ड थे उनको 10-10 लाख सैलरी नहीं मिलती थी, उनको सैलरी दिलाने का काम सबसे पहले हमने और हमारी मानवाधिकार टीम ने किया है। तो हम चाहेंगे जब आपने इतना बड़ा काम किया है तो यहाँ के जो चोरी की गई चीजें हैं और जिस चोर ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है उसे पकड़वाने में भी आप पुलिस का सहयोग करेंगे अपनी टीम के साथ। जब देखो, हमारा काम ही है पुलिस का सहयोग करें, और पुलिस का जब सहयोग करेंगे हम भी चाहते हैं जो अच्छे पुलिस उनको बुलाए, सत्कार करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि पुलिस को भी समझना चाहिए गरीब बस्ती के अंदर लोग कितनी तकलीफों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। उनके जो तकलीफ अगर वो दर्द समझ जाएंगे और उन्होंने कार्रवाई की, यही वो लोग हैं जो पुलिस को बुलाकर इतनी सम्मान करेंगे कि जिसका कोई, जाहिर सी बात है सम्मान का काम जब होगा तो सम्मान जरूर होगा। और हमारा भी ये प्रयास होगा कि इस मामले में पुलिस अपनी कार्यवाही की दिशा को की सफलता की राह प्रशस्त करे और जो भी चोर है उसे पकड़े। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों से हमारी ये दरकार है कि यदि आपके इलाके में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यदि प्रशासन आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए किसी एम्बुलेंस से कम नहीं होगा। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।